मेरे पास लिस्ट है पूरे कांग्रेस के घोटालों की। एक बात बताइए, कांग्रेस ने क्या दिया 60 साल के अंदर देश को? मैं बताना चाहता हूँ। A फॉर आदर्श स्कैम, B फॉर बोफोर्स स्कैम, C फॉर CWG स्कैम, D फॉर देवास स्कैम, E फॉर एम्प्लॉय गारंटी स्कैम, F फॉर फोल्डर स्कैम और G फॉर गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड स्कैम, H फॉर हर्षद मेहता स्कैम, I फॉर IPL स्कैम, J फॉर जूनियर बेसिक ट्रेनिंग स्कैम, K फॉर केतन प्रकाश स्कैम, L फॉर LIC हाउसिंग स्कैम, M फॉर मधुकोटा स्कैम, N फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल स्कैम, O फॉर ओरिएंटल बैंक स्कैम, P फॉर पंजाब काउंसिलिंग स्टेट स्कैम, Q फॉर कोरेस्ट गोल्डन स्कैम, R फॉर राशन कार्ड स्कैम, S फॉर सत्यम स्कैम, T फॉर टेलीकॉम 2G स्कैम, U फॉर UTI स्कैम, V फॉर वोल्क्सवैगन स्कैम, W फॉर वेस्ट बंगाल स्कैम। भाई साहब ए से जेड तक कोई अक्षर नहीं छोड़ा जिस नाम से कांग्रेस पार्टी ने घोटाला ना कराओ, नाम से कांग्रेस पार्टी ने घोटाला ना कराओ। नमस्कार, मैं रुचि तिवारी 99 खबर से ग्राउंड जीरो से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि 2024 में आखिर हमारे देश की जनता जो है किसको अपने प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेगी। आइए बात करते हैं जनता से और जानते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू। जी, आपका शुभ नाम क्या होगा? अभिषेक ठाकुर। अभिषेक ठाकुर जी। अभिषेक जी, आप अपने देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? जैसे कि अभी 2024 में लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, तो किसको आप चुनेंगे देश के प्रधानमंत्री? मैडम, चुनने के लिए आप देखिए जिस प्रकार से विगत 9 वर्षों में कार्यकाल रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कहीं ना कहीं सुशासन की सरकार और डबल इंजन की सरकार देखने को हमें मिली है। जिस प्रकार से विगत 9 वर्षों में कार्य रहा है, कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करी है। तो चेहरा सिर्फ एक ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप देखिए जिस प्रकार से भारत में काम हुआ है, आज सारा विपक्ष एक साथ होकर के खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यापक स्तर पर कार्य करा है। आप एक बात देखिए, जो केजरीवाल जी करप्शन पर, भ्रष्टाचार पर अपनी पार्टी की नींव रखते हैं, आज वो खुद सारे भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर के खड़े हो गए हैं। 17 चिरकुट पार्टी एक साथ खड़ी हो गई हैं। मैं देश की जनता से कहना चाहूँगा, विपक्ष जोड़ो अभियान तो प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, सारा कूड़ा एक साथ इकट्ठा कर दिया है, बस आप उसको डंप कर दीजिए सही जगह पर वोट डाल करके। अच्छा, कैसे आप कह रहे हैं कि मोदी जी के अलावा कोई फेस नहीं है? जनता तो बोल रही है कि जो है भारत देश जो है युवाओं का देश है, तो प्रधानमंत्री भी युवा होना चाहिए और भारत देश के युवा जो है प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। देखिए, भारत में युवा है तो युवा में राष्ट्रवाद भी है। मैं कहता हूँ, मैं जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें देश का प्यार नहीं। एक बात बताइए, 140 करोड़ देशवासियों के यशस्वी प्रधानमंत्री पसंद नरेंद्र मोदी जी हैं। आप क्या युवा राहुल गांधी जी को देखते हैं? 52 साल के अपरिपक्व बालक अपने आप को राहुल गांधी जी युवा नेता बताते हैं। 5 साल बाद उनकी पेंशन लग जाएगी, अपने आप को युवा नेता बताते हैं। अगर अभी राहुल गांधी जी लंदन जाते हैं, वहाँ से भारत के लिए जहर उगलने का काम करते हैं, अमेरिका जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में। भाई साहब, राहुल गांधी जी, या कोई भूलने उलने की बीमारी है क्या आपके अंदर? आप जब अमेरिका गए थे तो आपको ये भी पता होगा, कर्नाटक में चुनाव जीत कर गए थे। कर्नाटक में जीत जाएंगे तब लोकतंत्र खतरे में नहीं है, यहाँ पर जीत जाएंगे हिमाचल में तब लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लेकिन अगर हार गए तो भाई साहब लोकतंत्र खतरे में है। तो झूठ क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी की लोकतंत्र खतरे में नहीं है? बताइए, जब से मोदी जी जो है भाजपा की सरकार लेके आए हैं, तब से तो मुसलमान खतरे में ही आ गए हैं। एक बात देखिए, मुसलमान खतरे में नहीं है, बोल रहे हैं लोकतंत्र खतरे में। ये गलत बात है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का और विपक्षियों का अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि देश की जनता इनके चेहरों को पहचान चुकी है। ये बहुत ज़्यादा लोकतंत्र की दुहाई देते हैं ना राहुल गांधी जी। तो मैं इनसे कहना चाहूँगा, बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, बंगाल के अंदर जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं उसमें ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के गुंडे सरे आम डंके की चोट पर गोली चला रहे हैं, बम फेंक रहे हैं। कांग्रेस के भी 4 कार्यकर्ता मर गए, एक दिन के अंदर 18 व्यक्ति मर गए पश्चिम बंगाल में चुनाव हिंसा में। एक बात बताइए, क्या राहुल गांधी जी के जबान पर टेप लग गया? ममता बनर्जी के साथ बिहार में साथ बैठते हैं, उसके बाद अब दोबारा बैठने के लिए तैयार हैं। एक शब्द नहीं है राहुल गांधी जी के पास जो ममता बनर्जी के खिलाफ बोल दे कि बंगाल में हिंसा क्यों हो रही है। अगर बंगाल में हिंसा हो रही है तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी, वहाँ की सरकार जिम्मेदार है कि नहीं है? पर नहीं, अधीर रंजन चौधरी जी बोल रहे हैं। उनके कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे, विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के खुद कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खतरे में। 38% सीटें
जिसे कहते हैं निर्विरोध हो गई, उनके खिलाफ कोई लड़ने को तैयार नहीं है। जो वहाँ पर खिलाफ में लड़ रहा है उसको गोली मार दी जाती है, उसके घर वालों को मार दिया जाता है, गुंडे वहाँ पर ग्रेनेड फेंक रहे हैं। आप बताइए, भारत में ऐसा भी कहीं दिन देखने को मिल रहा है, पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर मतदान की पेटी लेकर के भाग रहे हैं गुंडे। ममता बनर्जी जी, जब हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि हर बूथ पर आपको सीसीटीवी कैमरा लगाना है, जब सेंट्रल रिजर्व फोर्स से वहाँ पर भेजी गई थी तो उनकी तैनाती क्यों नहीं करवाई? अब लोकतंत्र खतरे में नहीं है? अब राहुल की गांधी की जुबान पर ताला लग गया? कहाँ गए वो केजरीवाल जी? कहाँ गए केजरीवाल जी? आपके पास अब जबान नहीं है। समाजवादी पार्टी के टोटी चोर लोगों, अब आपके पास कोई शब्द नहीं है। अब लोकतंत्र खतरे में नहीं है। आप बोल रहे हैं लोकतंत्र खतरे में नहीं है। प्रयागराज में अतीक अहमद का सरेआम जो है हमला करके जो है गोली मार के जो है उसका हत्या कर दिया गया। आप बोल रहे हैं लोकतंत्र खतरे में नहीं है। अतीक अहमद मैडम कोई संत आदमी नहीं था। 125 से ज्यादा उस पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। अपराध का तो अंत ऐसे ही होता है। तो कानून है ना, कोई भी आके गहरा जाके मार देगा। कानून जरूर है मैडम। एक बात देखिए, इस देश में तो प्रधानमंत्री की भी हत्या हो गई। इंदिरा गांधी जी की देख लीजिए, राजीव गांधी जी की भी देख लिए। वो एक अलग विषय है, जांच का विषय। अगर आरोपियों को नहीं पकड़ा गया, उनको अदालत में नहीं पकड़ा गया, तब तो आप कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है। आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार में अगर मुख्तार अंसारी के घर पर बुलडोजर चल रहा है, अगर अतीक अहमद के घर पर बुलडोजर चल रहा है, अगर संजीव जीवा के घर पर बुलडोजर चल रहा है, अगर विकास दुबे के एनकाउंटर हो रहा है और उसके घर पर बुलडोजर चल रहा है, तो लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? वहाँ पर गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं, क्या दिक्कत है? वो कोई संत आदमी था? संजीव जीवा कोई संत आदमी था? विकास दुबे कानपुर वाला कोई संत आदमी था? इनका अंत ऐसे ही है। अगर आज लोग तख्ती पर ऐसे तख्ती लटका के कि मेरा नाम ये है, मुझे इनकाउंटर मत करना, मैं पुलिस को हवाले करना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की जीत है या नहीं है? गंदगी का अंत इसी प्रकार से होता है। आप उस पर बात कोई नहीं करेगा। जब अतीक अहमद के गुर्गे ऐसे देखकर कह देते थे कि ये ज़मीन मेरी हो गई, आज वो आकर उस पर कब्जा कर लेते थे। आज उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार है कि भाई साहब घर में घुसकर मारती भी है और बुलडोजर चलाती है। सबसे पहली बात, आज से पहले 2017 से पहले देखा था कि लोगों के पोस्टर लग गए कि भाई साहब आपने इतनी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, इसका पैसा आपको भरना पड़ेगा। ये अगर इस टाइम की सरकार कर रही है, डबल इंजन की सरकार कर रही है, तो लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? क्या काम नहीं करा मोदी सरकार ने? एक बात बताइए, क्या काम कर दिया मोदी सरकार में जो कांग्रेस जो है 70 साल में नहीं की? मैं बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम करा। आज अगर मेरे जैसे युवाओं, 40 करोड़ युवाओं को मुद्रा लोन के तहत 10-10 लाख लोन देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो विपक्ष को मिर्ची क्यों लग रही है? माँ बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ 60 महिलाओं को सिलेंडर दिए जा रहे हैं। सबसे पहली बात, 70 साल में कांग्रेस एक टॉयलेट नहीं दे पाई। माँ बहन बेटी, आप भी देश की बहन बेटी हो, उनको रात को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था। शौचालय देने का काम किसी पार्टी ने करा तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। आज आप सोते रहते हैं, शाम को रात भर सुबह रात को सोते, सुबह उठते तो देश में 37 किलोमीटर रोड बनकर खड़े हो जाती है। एक बात बताइए, आज भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। आज भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से उठकर के 5वें नंबर पर पहुंच गई है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, 2047 तक एक भारत और श्रेष्ठ भारत की तर्ज पे भारत तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। किसको पछाड़कर? जिन अंग्रेजों ने हम पर गुलामी करी थी उनको पिछाड़कर। ये काम नहीं तो और क्या है? एक बात बताइए, अब भ्रष्टाचार नहीं हो रहे हैं, अब भ्रष्टाचार नहीं हो रहे हैं। एक बात बताइए, कितने घोटाले करे? मेरे पास लिस्ट है पूरे कांग्रेस के घोटालों की। एक बात बताइए, कांग्रेस ने क्या दिया 60 साल के अंदर देश को? मैं बताना चाहता हूं, A फॉर आदर्श स्कैम, B फॉर बोफोर्स स्कैम, C फॉर CWG स्कैम, D फॉर देवास स्कैम, E फॉर एम्प्लॉय गारंटी स्कैम, F फॉर फोल्डर स्कैम, और G फॉर गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड स्कैम, H फॉर हर्षद मेहता स्कैम, I फॉर IPL स्कैम, J फॉर जूनियर बेसिक ट्रेनिंग स्कैम, K फॉर केतन प्रकाश स्कैम, L फॉर LIC हाउसिंग स्कैम, M फॉर मधुकोटा स्कैम, N फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग स्कैम, O फॉर ओरिएंटल बैंक स्कैम, P फॉर पंजाब काउंसिलिंग स्टेट स्कैम, Q फॉर कोरेस्ट गोल्डन स्कैम, R फॉर राशन कार्ड स्कैम, S फॉर सत्यम स्कैम, T फॉर टेलीकॉम 2G स्कैम, U फॉर UTI स्कैम, V फॉर वोल्क्सवैगन स्कैम, W फॉर वेस्ट बंगाल स्कैम। भाई साहब, से जेड तक कोई अक्षर नहीं छोड़ा। जिस नाम से कांग्रेस पार्टी ने घोटाला ना कराओ, जिस नाम से कांग्रेस पार्टी ने घोटाला ना कराओ, अब इनके अस्तित्व पर खतरा है। माननीय सोनिया गांधी जी और माननीय राहुल गांधी जी 50,000 के मुकलके पर, कितने 50,000 की जमानत पर नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर चल रहे हैं। ये इनके गुण हैं। ये कहते थे हम तो अंग्रेजों से लड़े थे, हमें किसी से डर नहीं लगता। तो जब ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है तो कैसे नागिन डांस, कपड़ा काला कपड़ा पहन के नागिन डांस क्यों करते हैं? अब डर लग गया। वो केजरीवाल जी जो कहते थे करप्शन मुक्त
मुक्त भारत। आज सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार किसी पार्टी में है तो आम आदमी पार्टी में है। एक बात बताइए, कहते थे झुंझुना नहीं मिलेगा, क्या कहते थे मनीष सिसोदिया के यहाँ झुंझुना नहीं मिलेगा। आज 80 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है ईडी ने। कहाँ से आई है प्रॉपर्टी? 48 करोड़ का अपना शीश महल बना के खड़ा कर लिया, जो कि ताजमहल को भी टक्कर दे रहा है। 8-8 लाख के पर्दे, और इनकी देसी लैट्रिनों में तो उतर भी नहीं है, लैट्रिन भी ये विदेशों से मंगवा रहे हैं। आप देखिए ये विकास करा इन्होंने। आज दिल्ली को बोलते थे झीलों का शहर, आज देखिए हर दिल्ली की हर गली झील बनी हुई है। आप तैरिए खूब। कहाँ गया इनका सुशासन मॉडल? अरे क्या कहते थे कि चोरों की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ये दिल्ली के शिक्षा, कहते हैं कि दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर दी। तो भाई साहब सत्येंद्र जैन जी प्राइवेट में इलाज क्यों करवा रहे हैं? सत्येंद्र जैन मसाज पार्लर ले रहे हैं, बताओ साहब, जेल के अंदर। हाँ, केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, तिहाड़ जेल के प्रधानमंत्री बनेंगे।